एक अजीबोगरीब बात कही, मेरे छोटे भाई हैं वो, लेकिन मैं इत्तेफाक नहीं करता कि 14 शायरों का भी कलाम पढ़ना है और उसमें से कुछ शायरों को जी भर के सुनना है, बाकी को हाज़िरी लगाना है। मैं समझता हूँ कि जितने भी शायर हैं वो अपनी जगह पर मुकम्मल और बेहतरीन शायर हैं, किसी के साथ ये कैद नहीं लगाना चाहिए। अभी मैंने आपसे पूछा था तो कहा था कि आ रही आवाज़, बैठ जाओ। तो फिर तो मेरी भी मजबूरी है। अब देखिए, अब यही क्या 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 तमाशा क्या है यार ये। वो लोग ये कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये बैठे हैं। बैठ जा, बैठ जा, आएगी जब मैं बोल, बैठ जा, बैठ जा नीचे। शोएब भाई आपका आदमी बिल्कुल आपके चक्कर में बार बार खड़ा हो जाता है। आपके चक्कर में खड़ा होता है कि आप उसे देख लो। चलिए जरा सी मेहनत आप भी कर लें, तो 2-4 मिनट का काम है, सिर्फ मैं भी उतने ही हाजिरी लगाने के जितना ही पढ़ूंगा। आप नहीं, आप वो थे कि जिन्हें जी भर के सुनना है। जहां जाएं, आवाज आ रही ना, जहां जाएं जहां में, जहां जाएं जहां में हमको हिंदुस्तान कहते हैं। वाह, ये दो एक शायरों ने जिक्र किया, जो लोग हमारे भाई टोपी लगाकर बैठे हुए हैं आप वाली, उन्हें आप पार्टी की टोपी तो दिखाई दी, लेकिन ये जालियों वाली टोपी दिखाई दी थी जो हज़ारों की तादाद में यहाँ मौजूद है। तो मैं सब टोपियों को शरीक करता हूँ, मैं उन टोपियों को भी शरीक करता हूँ। अर्ज़ क्या है कि जहाँ जाएं जहाँ में हमको हिंदुस्तान कहते हैं, जहाँ जाएं जहाँ में हमको हिंदुस्तान कहते हैं, मगर हिंदुस्तान वाले हमें मेहमान कहते हैं। वाह वाह वाह। जहाँ जाएं जहाँ में हमको हिंदुस्तान कहते हैं, मगर हिंदुस्तान वाले हमें मेहमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। मेरे एक मिसरा और पढ़ के हाजिरी लगा रहा हूं। नहीं 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 नहीं, अरे जो समझाता है आगे वालों को वो ज्यादा डिस्टर्ब करता है मेरे भाई, जो आगे वाले को बिठाता है वो ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। आप तजर्बा रखें क़िबला। अली भाई आप बैठे, जरा आप तो जरा सा सरपरस्ती फरमा दें। जहां जाएं जहां में हमको हिंदुस्तान कहते हैं, मगर हिंदुस्तान वाले हमें मेहमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। वाह वाह वाह। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया। वाह वाह वाह। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। भाई मैं आपको मुखातिब कर रहा हूं। फैसला जो कुछ भी हो, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। मैं बहुत कम शेर पढ़ूंगा इसलिए कम में काम चला लें, लेकिन इतना ही जितने कम पढ़ो उनको भी गौर से मजे में सुन लीजिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। वाह। ये मैं आप सबकी तरफ से, शोएब भाई बहुत सियासी जिम्मेदार आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनकी नजर करता हूँ। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। वाह 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 वाह। कट चुकी है वाह, उम्र वाह, वाह। सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, क्या कहना। अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए।
एक गजल के 3-4 मिनट शेर पढ़ता हूँ, 2-3-4 मिनट लगेंगे इसके। सुने मेरे दोस्तों, बहुत मोहब्बत से आपने बहुत इज्जत दी। कहा है कि ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, वाह ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे 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 दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से वाह क्या लेना, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, वाह 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 अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। और साथ हमारे कई सुनहरी सदियां हैं, साथ हमारे कई सुनहरी सदियां हैं, हमें शनिचर इतवारों से क्या लेना, साथ हमारे कई सुनहरी सदियां हैं, वाह 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 साथ हमारे कई सुनहरी सदियां हैं, हमें शनिचर इतवारों से क्या लेना। और पांव पसारो, सारी धरती अपनी है, वाह यार इजाजत मक्कारों से क्या लेना, पांव पसारो, सारी धरती अपनी है, यार इजाजत मक्कारों से क्या लेना। क्या अगर इजाजत है तो 1-2-4 शेर और सुना दूं। यार इजाजत मक्कारों से क्या लेना। ये गज़ल इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ कि एक संजीदा सा माहौल बना ले, मुशायरे जैसा माहौल तो बनाते बनाते हमें भी 50 साल हो गए और आप लोगों को भी 50 साल हो गए। तो ये सुन ले 2-4 शेर। यार इजाजत मक्कारों से क्या लेना, कहा है कि उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, वाह उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो, वाह उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, वाह वाह खर्च करने से पहले कमाया करो। चांद सूरज कहाँ, चांद सूरज कहाँ, अपनी मंजिल कहाँ, ऐसे वेशों को मुंह मत लगाया करो। चांद सूरज कहाँ, अपनी मंजिल कहाँ, ऐसे वेशों को मुंह मत लगाया करो। और ये देखिए और 2 नए शेर पढ़ दूँ। एक मेरा मिसरा जब सामने से दोहरा दिया गया तो इसका मतलब है कि मेरे पुराने सुनने वाले यहाँ मौजूद हैं। एक 3-4 दिन से दिल्ली का तजर्बा हुआ, बहुत से सियासी और गैर सियासी लोगों से मुलाकात हुई। यार मुझ में और अशोक साहिल में कुछ तो फर्क रहंदो है। ये मैंने जो महसूस किया, ये बिल्कुल ये शायरी वारी नहीं है, लेकिन जो मैंने महसूस किया कुछ तब्दीली के बाद, वो मैं 4 में से पढ़ता हूँ। सुनिएगा शोएब भाई, माफी चाहूँ के साथ पाओ। तुम कहो तू कहो इनको तो बुरा मानते हैं, तो रवा मानते हैं, तो रवा मानते, तुम कहो तू कहो इनको तो रवा मानते हैं, हम इसे शहरे सियासत की हवा मानते हैं, हम इसे शहरे सियासत की हवा, हम इसे शहरे सियासत की हवा मानते हैं। आज दिल्ली में बहुत लोग हैं ऐसे कि जिन्हें आप कहते हैं अगर हम तो बुरा मानते हैं। आज दिल्ली में वाह वाह कि जिन्हें आप कहते हैं अगर हम तो बुरा मानते हैं, तो बुरा मानते हैं। कश्ती तेरा नसीब, शायरी जैसी कुछ सुना दूं एक आध शेर कि कश्ती तेरा नसीब चमकदार करिए। पुरानी गज़ल एक आध मरतबा दिल्ली में पढ़ी भी गई है, लेकिन मेरा जी कर रहा है। कहा है कि कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। नहीं वो इतने तो बेटा तेरी उम्र भी नहीं मेरे बच्चे। शायरी को बहुत गौर से सुन रहा है, इंशाल्लाह ये सवेरे बाप से जाके कहेगा कि शादी करवाओ। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया।
ये शेर अच्छा था, हाँ ये मैं बताता हूँ। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया, और अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। इस शेर के साथ रुखसत कीजिएगा, दिल्ली वालों को सुना रहा हूं और दिल्ली में सुना रहा हूं। लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया, और 2 गज सही, 2 गज सही, 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत, तूने मुझको जमींदार कर दिया। भाई एक तो ये कि यहाँ पर ये पटला इतना गलत रखा हुआ है कि अच्छा बैठ जा मेरे बेटे, वो देख रहे हैं, कोई भाई देख रहे हैं तो मुलाहिजा फरमाए। एक गजल के और शेर कहा है कि नई हवाओं की, हाँ भैया यार मैं सुना दूंगा, ये 2 शेर मेरे पर मैं सुना देता हूँ। या तो यहाँ से जो अगर गिरेगा नहीं आदमी, तो भी ये तो तय है ही कि लोग यही समझेंगे कि पी के आया है। कहा है कि नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। वाह, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। शेर सुनिए, एक नाम में नहीं लूंगा, एक साहब ने नाम लिया था और उन्होंने ये कहा था कि ख्वाब में आ गए थे तो उनकी आवाज़ बैठ गई। अगर दिल्ली में ऐसे कैरेक्टर है तो अफसोसनाक कैरेक्टर है कि ख्वाब में आ रहा तो आवाज़ बिठा ली उन्होंने। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, वो क्यों हुआ, वो कैरेक्टर भी इतना मजबूत क्यों हो गया। अर्ज कर रहा हूँ, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, वाह वाह वाह, जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। ये चलती फिरती दुकानों की तरह लगते हैं, ये चलती फिरती दुकानों की तरह लगते हैं, नए अमीरों को दौलत बिगाड़ देते हैं। ये चलती फिरती दुकानों की तरह लगते हैं, ये चलती फिरती दुकानों की तरह लगते हैं, नए अमीरों को दौलत बिगाड़ देती है। और हमारे पीर तकी मीर ने कहा था कभी, हमारे पीर तकी मीर ने कहा था कभी, मियाँ ये आशिकी इज्जत बिगाड़ देती है। हमारे पीर, ये जो बच्चे जिस गज़ल की फरमाइश कर रहे हैं उन्हें ये शेर भी मेरा याद रखना चाहिए कि ये आशिकी इज्जत बिगाड़ देती है। 2 शेर हैं, ये बच्चों का हुक्म है, फरमाइश नहीं कहूँगा मैं, हुक्म ही कहूँ। जी जीते रहिए, आऊँगा इंशाल्लाह, सवेरे घर आऊँगा। सुनिए कि उसकी कत्थई आंखों में, उसकी हालात ऐसे बन गए, वरना मैं कुछ और सुनाना चाहता था, लेकिन जैसा आप कहें, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां बुरियां खंजर वंजर सब। खत्म हो गया शेर ये।
उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर, उसकी वाह। कत्थई आंखों में है जंतर जंतर मंतर। मंतर। साहब चाकू वाकू छुरियां बुरियां खंजर वंजर। साहब जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं चादर वादर तकिया बकिया बिस्तर बिस्तर। जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर। ये एक नाकाम और नामुराद आशिक की सी आवाज़ है, लेकिन एक आवाज़ मर्द की भी होती है, शायद ये आपको ज़्यादा पसंद आए। बस सुने भाई, सुने आप जनाब कुर्सी साहब, हमारे अजीज बेटे हैं। अभी आएगी जब मैं बोलूँगा, बोल ही नहीं रहा हूँ तो क्या चाहिए। जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर। सब मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर। देखिए आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। देखिए मैंने आपकी बात मानी थी, आप मेरी बात मानेंगे। मैं राहत भाई को बुलाता हूँ, मैं राहत भाई को बुलाता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वो चंद अशार के लिए फिर तकलीफ करें। अब मुशायरा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो आ गए। एक चार मिसरों की तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया, तशरीफ रखिए प्लीज, तशरीफ रखिए। खुदा के लिए तशरीफ रखिए। एक चार मिसरे कोई 30-35 साल पहले मैंने कहे थे, और उसके बाद एक आध मरतबा कुछ ऐसी शायरी थी कि जो यहाँ लाल किले में मैंने पढ़ी भी थी। उसकी सज़ा के तौर पर कोई 14-15 साल तक मुझे लाल किले में नहीं बुलाया गया, लेकिन फिर बुलाया गया। सच बोलने की वो जो आदत वो अभी भी मेरी गई नहीं। ये चार मिसरे शोएब भाई ने अपनी तकरीर में 2 मिसरे का इस्तेमाल भी किया था, वो मैं पहले वो सुना देता हूँ, आपका हुक्म, उसके बाद में गज़ल करो से। ये 45 साल हो गए मुशायरा पढ़ते हुए। आज मुझे ये बताया जा रहा है कि मुझे माइक पर कैसे खड़े होना चाहिए। साइड में आइए, इधर आइए, उधर आइए। घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं। घरों के धंसते हुए, सुन के बताइएगा, शेर कभी पुराना नहीं होता। घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं, घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं। बहुत से लोग यहां मकबरों में रखे हैं, घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं। वाह वाह, बहुत से लोग यहां मकबरों में रखे हैं। हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। वाह वाह वाह, हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर। वाह वाह वाह। ये और चार मिसरे याद आ गए शोएब भाई, कबूल कर लें। चार दूसरे सुना देता हूँ इस जगह पर मुकर्रर में। बहुत ये कहा जाता है, अभी अशोक साहिल ने भी जिक्र किया दहशतगर्दी का, और नाम निहाद आपका कुछ मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मतलब ये कि अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी शायर को हटा दिया जाए तो हट जाऊंगा, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि वो मुझे जो भी करना है मुझे छोड़ दीजिए मुझ पर। इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा जा रहा है प्रेस की तरफ से। देखिए मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ अपनी सफाई के तौर पर। अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो इस पंडाल में जितने लोग बैठे हुए हैं सब मेरी आवाज़ में आवाज़ मिला दीजिएगा, मुझे खुशी है। कहा है कि मसीहा दर्द के हमदर्द हो जाएं तो क्या होगा? सुने सर भाई, मसीहा हमदर्द हो जाएं तो क्या, दर्द के हमदर्द हो जाएं तो क्या होगा? रवादारी के जज्बे सर्द हो जाएं तो क्या होगा? मसीहा दर्द के हमदर्द हो जाएं तो क्या होगा? रवादारी के जज्बे सर्द हो जाएं तो क्या होगा? जो ये लाखों करोड़ों
वक्तों के नमाजी हैं। अगर सचमुच में दहशतगर्द हो जाएं तो क्या? वाह वाह, 5 वक्तों के नमाजी, जो ये लाखों करोड़ों 5 वक्तों के नमाजी हैं, अगर सचमुच में दहशतगर्द हो जाएं तो क्या? वाह वाह, हम वतन हैं, हम वतन हैं। ये देखिए, मैं शायद सही जगह दोबारा मत पढ़वाइए, दूसरा पढ़ देता हूँ ना। नहीं नहीं, हम वतन हैं, हम वतन हैं, इन्हें बेसूद न समझा जाए। वाह, मैं शायद सच्ची जगह, सही जगह पर सही शेर पढ़ रहा हूं ताकि मेरी आवाज पूरी दुनिया सुन ले। हम वतन हैं, इन्हें बेसूद न समझा जाए। फूल की शाख को समथिंग कुछ अगर होगा, लेकिन प्यार के, अब वो लोग ये समझेंगे असली लिखने वाला ना बेटा, ये तो पढ़ने वाला है। प्यार के, हम वतन हैं, इन्हें बेसूद न समझा जाए। प्यार के फूलों को बारूद न समझा जाए। जो है मुजरिम, उन्हें सूली पे चढ़ा दो। जो है मुजरिम, उन्हें सूली पे चढ़ा दें, लेकिन हर मुसलमान को दाऊद न समझा जाए। जो है मुजरिम, उन्हें सूली पे चढ़ा दें। वाह वाह, कहा है कि इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। इसका तो बड़ा गर्क बेटा तेरा। इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा? वाह, इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा? और दस्तार नोच नाच के अहबाब ले उड़े। दस्तार नोच नाच के अहबाब ले उड़े। सर बज गया है, ये भी शराफत में जाएगा। वाह, सर बज गया है, ये भी शराफत में जाएगा। और दोज़ख के इंतजाम में उलझा है रात दिन। वाह, दोज़ख के इंतजाम में उलझा है रात दिन। दावा ये कर रहा है कि जन्नत में जाएगा। दोज़ख के इंतजाम में उलझा है रात दिन। दावा ये कर रहा है कि, देखिए इसी काफिये को एक दूसरे तरीके से नज़्म कर रहा हूं। दावा ये कर रहा है कि जन्नत में जाएगा, और खुशफहमियों की भीड़ में तू भूल क्यों गया? खुशफहमियों की भीड़ में तू भूल क्यों गया? पहले मरेगा, बाद में जन्नत में जाएगा। पहले मरेगा, बाद में जन्नत में जाएगा। और वाकिफ यह शेर में अपने छोटे भाई हमारे मुशायरे के नाजिम जो मंसूर उस्मानी साहब हैं, इनकी नज़र करता हूँ। उर्दू मुशायरों में जो नाजिम मुशायरा वही ज़्यादा कामयाब होता है जो बेहतरीन झूठ बोल सके। जो जितना अच्छा झूठ बोलता है वो उतना कामयाब नाजिम मुशायरा होता है। यानी जिस शायर ने अपनी गली की कोई शेरी नशिश भी नहीं पढ़ी, उसके बारे में ये कहते हैं आलमी शोहरत याफ्ता शायर। तो मैं यही इनकी नजर कर रहा हूँ, इनकी नजर करता हूँ कि पहले मरेगा, बाद में जन्नत में जाएगा। और वाकिफ है खूब झूठ के फन से ये आदमी जरूर सियासत में जाएगा।